दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनस्टॉपेबल पे। हमें कभी रुकना नहीं है, कभी थकना नहीं है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं हिस्ट्री के नोट्स का जो कि खान सर का है, तो उसका मैं अगला पार्ट लेकर आ गया हूं, जिसमें हम लोग जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग इसे अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। हालांकि दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं और जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जैन धर्म के बारे में समझेंगे और जस्ट इसके बाद हम लोग फिर से बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए बारी बारी से महत्वपूर्ण चीज़ों को समझते हैं जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं जैन धर्म और समझते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है। छठवीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ। दोस्तों जो छठी शताब्दी थी उस समय भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ था, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कापालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख हैं। दोस्तों जो 72वीं शताब्दी है उस समय जो आपका हुआ था जो छठवीं शताब्दी है उस समय भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ था, जिसमें से जो भी महत्वपूर्ण आपके हैं उनमें से आपका है जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसके बाद आपका आजीवक संप्रदाय, लिंगायत है, उसके बाद कापालिक है, शैव धर्म है और वैष्णव धर्म है। आइए दोस्तों इसी में जो 72 संप्रदाय है इसी में से एक संबंधित जैन धर्म है। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्या यहाँ पे दिया हुआ है, पहला जो आपका यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है जैन शब्द। देखिए दोस्तों जैन शब्द संस्कृत में जिन शब्द से बना है। दोस्तों जो जैन शब्द है वह संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछता भी है कि जैन धर्म में जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग इसे आसानी से बता सकते हैं कि जैन धर्म में जो जिन शब्द है वो विजेता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो पॉइंट दिया उसको समझते हैं हम लोग। देखिए पॉइंट दिया हुआ है जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था। दोस्तों जो आपका जैन धर्म है उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु था, यानी कि मुख्य उद्देश्य इसको मान सकते हैं, तो जो इसका उद्देश्य था वह अहिंसा था। और अहिंसा था यानी कि किसी भी कोई भी लोग हों उनके साथ अहिंसा हो रहा है तो उस चीज़ से, इस धर्म के माध्यम से बचने का और लोगों को बचाने की बात की जाती थी। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हुए चलते हैं। दोस्तों इसमें जो अगला पॉइंट है देखिए क्या है। इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। दोस्तों जो जैन धर्म है उसके जो संस्थापक थे वह ऋषभदेव थे। तो दोस्तों यह क्वेश्चन पूछता भी है कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं ऋषभदेव। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर। जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। दोस्तों जो जैन धर्म है उसके जो प्रवर्तक यानी कि इसको जो फॉलो करने वाले हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट, ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। दोस्तों जो आपके ऋषभदेव हैं वह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, यानी कि जो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव वो ही जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। आगे देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला, यानी कि जो हमारा संसार दुख से भरा हुआ है उस संसार को पार करने वाला तीर्थंकर कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। दोस्तों जो ऋषभदेव हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, उन्होंने हिमालय पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति की थी, वहाँ यानी कि वहीं से इनको शिक्षा प्राप्त हुई थी। देखिए दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों जो आपका जैन धर्म है उसमें कुल टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने अपने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पारस
नाथ थे। दोस्तों जो जैन धर्म है उसके तीर्थंकर जो 23वें हैं वो पारसनाथ हैं। 23वें और 24वें तीर्थंकर से क्वेश्चन पूछता है और प्रथम तीर्थंकर यानी कि जो जैन धर्म के संस्थापक हैं उनसे क्वेश्चन पूछ देगा। उसके बाद जो 23वें तीर्थंकर है उससे क्वेश्चन पूछ लेगा और 24वें तीर्थंकर के बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उसमें। तो आइए हम लोग 23वें और 24वें यानी कि जितने भी तीर्थंकर हैं उनके बारे में लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। दोस्तों जो आपके 23वें तीर्थंकर है पारसनाथ, उनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था जो कि इक्ष्वाकु वंश से संबंधित हैं। इन्हें झारखंड के शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया है। दोस्तों जो झारखंड का जो सम्मेद शिखर है वहीं पर जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है पारसनाथ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए सम्मेद शिखर का नाम जो किया गया वह पारसनाथ की चोटी रख दिया गया है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया जो निम्नलिखित हैं। दोस्तों जो आपके पारसनाथ हैं उन्होंने चतुरायन धर्म दिया है। आइए उस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्या है, पहला है झूठ न बोलना, यानी कि झूठ न बोलना, नॉन लाइन, यानी कि सत्य बोलें झूठ न बोलें। आपका दूसरा यहाँ पे देखिए दूसरा क्या दिया है इन्होंने, जो दूसरा दिया है वह दिया है धन संग्रह न करना, यानी कि धन को इकट्ठा न करें, अपरिग्रह करें यानी कि त्याग करें। नॉन पोजेशन यानी कि धन का संग्रह न करें, धन को एकत्रित न करें, अपरिग्रह करें यानी कि त्याग करें, धन को न इकट्ठा करें। अब देखिए दोस्तों अगला यानी कि तीसरा इन्होंने क्या दिया है, तीसरा इन्होंने दिया है चोरी न करना। चोरी न करना दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया है कि चोरी न करें, यानी कि नॉन स्टेलिंग, असत्य मतलब कि सत्य के मार्ग पर चलें, चोरी न करें। अगला देखिए दोस्तों अगला क्या यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, अगला जो आप लोगों के समक्ष पॉइंट दिख रहा है देखिए चौथा नंबर। तो जो चौथा नंबर पॉइंट है वह है हिंसा न करना, यानी कि हिंसा न करें, हिंसा न करना, हिंसा न करें, नॉन इंजरी, हिंसा न करें, आप लोग शांति से रहें। इन्होंने इस प्रकार से 4 धर्म दिए हैं जो कि जैन धर्म में चतुरायन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 24वें तीर्थंकर के बारे में और अंतिम तीर्थंकर जो कि महावीर स्वामी हुए, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आइए इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। इन्होंने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। दोस्तों जो आपके 24वें तीर्थंकर हैं यानी कि 23वें तीर्थंकर के बाद जो 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, पर जो देखिए मैं शुरू से इसको एक बार फिर से आप लोग बता देता हूँ। देखिए जो जैन धर्म है उसके जो संस्थापक हैं वह ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव जो थे वह पहले तीर्थंकर थे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए जो इसी में 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हो गए, उसके बाद फिर से 23वें आप लोग को मैं बता दूं जो 23वें थे वह पारसनाथ थे। उसके बाद जो 24वें तीर्थंकर थे वह महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, अगला पॉइंट हम लोग समझते हुए चलेंगे। इनके पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे, यानी कि जो आपके महावीर स्वामी थे उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए दोस्तों देखिए इनके बचपन का नाम वर्धमान था, यानी कि जो आपके महावीर स्वामी हैं उनके बचपन का नाम जो था वह आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनके बचपन का नाम वर्धमान था। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ, अगला पॉइंट इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। दोस्तों यह चीज़ें लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए
इनके पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्री कुल के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे। अगला पॉइंट देखिए, इनके बचपन का नाम जो था वह वर्धमान था, यानी यहाँ पे महावीर स्वामी की बात चल रही है। इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। दोस्तों जो महावीर स्वामी हैं उनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी जो थी वह यशोदा थी। अब देखिए दोस्तों, इनकी बेटी प्रियदर्शनी अन्नोजा थी तथा दामाद जमाली था। देखिए दोस्तों, ये जो जमाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वही जो आपके प्रथम जो यहाँ पे बनेगा शिष्य महावीर स्वामी का, वह जमाली ही बनेगा, इनका दामाद ही। आगे हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। दोस्तों जो आपके महावीर स्वामी हैं, इनकी जो गृह त्याग की जो उम्र थी वह 30 वर्ष थी। अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से इन्होंने आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको समझते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष मानी बरगद का वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। दोस्तों यह चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछ सकता है यह क्वेश्चन कि देखिए 12 वर्ष की, देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा कि जो महावीर स्वामी हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ और किस ग्राम में हुई थी। तो यह क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको बताएंगे कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या इन्होंने की, जिसके फलस्वरूप इन्हें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके फलस्वरूप इन्हें जाम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और देखिए ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। दोस्तों जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको कैवल्य नाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंट आप लोग लाइएगा। जो कैवल्य है उसके बारे में पूछ सकता है कि महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कैवल्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन, जिन या निग्रंथ कहा गया। दोस्तों जो महावीर स्वामी हैं, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें अन्य नामों से इनको बुलाया गया, जिससे कि कैवलीन कहा गया, जिन कहा गया या फिर निग्रोध कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। यानी कि जिन जो है उस शब्द का अर्थ होता है विजेता, यानी कि विजय मतलब कि विनर हो गया, और निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त, यानी कि वो सभी बंधनों से मुक्त हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला पॉइंट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट क्या दिया हुआ है, वर्तमान में जाम्भिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो वर्तमान में जाम्भिक ग्राम है जहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसकी पहचान हजारीबाग के समीप जो पारसनाथ की पहाड़ी है उससे की जाती है, तथा जो ऋजुपालिका नदी है जहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऋजुपालिका नदी के किनारे, उसकी पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया जाता है। यह चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत अर्धमगही भाषा में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। दोस्तों जो महावीर स्वामी हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर, इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था वह राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर बराक नदी के तट पर प्रकृति यानी कि अर्धमगही भाषा में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में इन्होंने दिया था। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। दोस्तों हम लोग ये बात पहले कर चुके हैं कि जो अणुजा थी उनकी पुत्री, उसी का जो पति था वह जमाली था, और जमाली ही इनका पहला भिक्षु बना, यानी कि शिष्य बना। इसी प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या पॉइंट दिया हुआ, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे इस चीज़ को। देखिए दोस्तों,
देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म ब्रह्मचर्य, देखिए मैं इसको फिर से समझाता हूँ। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभिक चतुरायन धर्म ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिया जो निम्नलिखित हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पारसनाथ थे उनके द्वारा, जो 23वें तीर्थंकर थे उनके द्वारा जो चतुरायन धर्म यानी धर्म दिया गया था, उसमें इन्होंने ब्रह्मचर्य शब्द जोड़ दिया। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य शब्द जब इन्होंने जोड़ दिया तो वह पंचायन धर्म कहलाने लगा। देखिए यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ है, देखिए पहला है अहिंसा। अहिंसा जानबूझकर या अनजाने में भी किसी प्रकार की हिंसा ना करना, यह अहिंसा का मतलब होता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगला जो आपका है वो है सत्य। सत्य मतलब कि सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलें। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरा क्या पॉइंट दिया हुआ है, असत्य। किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, न ऐसी कोई इच्छा करना। दोस्तों, असत्य का मतलब किसी व्यक्ति की यदि कोई वस्तु है तो उसकी इच्छा के बिना उसे ग्रहण नहीं करना, और ऐसी कोई की इच्छा करना, यानी कि उस वस्तु को देखकर अगर आपकी इच्छा कर रही है तो उस इच्छा को ही असत्य के रूप में कहा जाता है। वैसा आप ना करें, यह आपके महावीर स्वामी का मानना था। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, अगला पॉइंट आपका है अपरिग्रह। किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना। दोस्तों, जो आप जैसे कि इन्होंने इतना दिया हुआ था, जो आपके जो पारसनाथ थे उन्होंने यह 4 सिद्धांत दिए हुए थे, यानी कि अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह दिया हुआ था। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना, धन का संग्रह नहीं करना। लेकिन बाद में चलकर आपके जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने एक और यहाँ पर चतुरायन धर्म जोड़ दिया, जो कि ब्रह्मचर्य है, यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत की सख्ती से पालन करना, यानी कि जो ब्रह्मचर्य है उसकी सख्ती से पालन करना। इस बात को महावीर स्वामी ने जोड़ दिया, आपके पंचायन धर्म इसको बना दिया। देखिए दोस्तों, जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ हैं। आइए समझते हैं इस चीज़ को, कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। देखिए, पहला जो है वह तीर्थंकर है। तीर्थंकर के बारे में हम लोग समझेंगे। वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो उसे तीर्थंकर कहा जाता है। अब देखिए अगला क्या दिया हुआ है, अगला जो आपका है अरहत, यानी कि अरहत का मतलब होता है वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, यानी कि इस धर्म से जुड़ गया है और वह निर्वाण की तरफ यानी मोक्ष की तरफ आगे की ओर बढ़ रहा है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे। अगला पॉइंट आचार्य है, यानी कि जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख, जो जैन भिक्षुओं के धर्म का प्रमुख होता है उसे आचार्य का उपाधि दिया गया है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे। देखिए, उपाध्याय। उपाध्याय किसे कहते हैं, जैन धर्म का शिक्षक जो होता है उसे उपाध्याय कहा जाता है। यह चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, साधु किसे कहा जाता है, सारे जैन भिक्षुओं को, यानी कि तीर्थंकर जैन धर्म में किसे कहा जाता है, 5 श्रेणियों में इसको बांटा गया। तो तीर्थंकर जो होते थे वह जिसे मोक्ष की प्राप्ति की हो, अरहत वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, आचार्य यानी कि जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख, उपाध्याय यानी कि जैन धर्म का शिक्षक, और साधु सारे जैन भिक्षु। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, देखिए यह चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। महावीर स्वामी के त्रिरत्न, महावीर स्वामी के त्रिरत्न के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, महावीर स्वामी के कौन कौन से त्रिरत्न थे। देखिए, जो पहला आपका है वह सम्यक ज्ञान है, जो पहला आपका है वह सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक आचरण है। यह तीनों दोस्तों हर बार क्वेश्चन में कहीं ना कहीं घुमा के यह पूछ लेता है कि महावीर स्वामी के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो आप लोग इसे आसानी से बता देंगे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगली बात को हम लोग समझते हुए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे। दोस्तों, जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद इन्होंने अपने विचारों को लोगों के सामने प्रचार प्रसार यानी कि इस बात को फैलाने के लिए इन्होंने एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी ने इसे ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड की विरोध किए, अतः इन्हें अनिश्वरवादी भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, जो महावीर स्वामी थे वह मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध करते थे या ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, इन्होंने पुनर्जन्म को माना, यानी कि पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा जो कारण होता है वह आत्मा को बताया और आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि मुक्ति पाने के यानी कि जो पुनर्जन्म हो जाएगा तो उस पुनर्जन्म होने के लिए इन्होंने उससे मुक्ति पाने के लिए उससे मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन्होंने जो व्रत किए उसी की यहाँ पे चर्चा चल रही है कि इन्होंने पुनर्जन्म को माना, यानी कि पुनर्जन्म होता है इस चीज़ को इन्होंने बखूबी माना और पुनर्जन्म होने का जो सबसे बड़ा कारण है वह आत्मा को बताया और आत्मा को सताने के लिए उन्होंने कहा आत्मा को जब सताएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो आपको फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। दोस्तों, जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया और इसी कारण से कृषि तथा युद्ध पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि कृषि में भी जो भी आप कृषि करते हैं तो उसमें जितने भी कीड़े हैं मकोड़े हैं उनको वो किसी न किसी कारणवश से मर जाते हैं, तो इस चीज़ से उन्होंने बचाने के लिए कृषि और युद्ध पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे। अब देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी को दिए गए उपदेश को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म में सबसे प्राचीन पुस्तक है। दोस्तों, जो महावीर स्वामी ने के दिए गए उपदेश हैं उनको 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है और जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक ही यह है। देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में अनेकतावाद की चर्चा की है और 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु हो गई तो निर्वाण को यह प्राप्त हो गए। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या बातें हैं इनके बारे में। पावापुरी उस समय मल्लगढ़ राज्य का अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। दोस्तों, जो पावापुरी है जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई तो उस समय यह मल्लगढ़ राज्य के अधीन था और इसका जो शासक था वह हस्तपाल था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मन को घोषित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, जो महावीर स्वामी थे उनके बाद जो प्रथम उपदेश देने वाला था वह आर्य सुधर्मन को घोषित किया गया था, आर्य सुधर्मा। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अन्य बातों को हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखिए पॉइंट क्या दिया हुआ है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भद्रबाहु तथा स्थूलभद्र इनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। यानी कि जो महावीर स्वामी हैं उनके 2 प्रिय अनुयायी हैं जिनका नाम है स्थूलभद्र और भद्रबाहु। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना संथारा से प्राण त्याग दिए। दोस्तों, जो मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा। दोस्तों, जो मौर्य काल का पीरियड था हम लोग जिसे आगे समझेंगे, उस समय मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण जो भद्रबाहु थे यानी कि आपके महावीर स्वामी के शिष्य जो थे भद्रबाहु, उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। अकाल पड़ने के कारण इन लोग जो भद्रबाहु थे वो अपने अनुयायी को लेकर दक्षिण भारत में चले गए और इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य चल गए, जो कि मौर्य वंश के एक महान शासक थे, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना या संथारा पद्धति से प्राण त्याग दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट, इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। अब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। दोस्तों, जब अकाल था तो भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए और जब अकाल खत्म हुआ तो वह फिर से यहाँ पर आ गया और इन दोनों में विवाद हो गए। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या बात होती है।
भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे जिन्हें दिगंबर कहा गया। दोस्तों जो भद्रबाहु थे यानी कि जो दक्षिण भारत चले गए थे, उनके नेतृत्व वाले जो लोग थे वह निर्वस्त्र रहते थे यानी बिना वस्त्र के रहते थे और इन्हें दिगंबर कहा गया था उस समय। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हम लोग समझते हुए चलेंगे। जबकि स्थूल बाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे जिससे श्वेतांबर कहा गया। दोस्तों जो स्थूल बाहु थे उनके नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे जिसे श्वेतांबर कहा गया। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या दिया है, जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई। दोस्तों जो जैन धर्म है उसके प्रचार के लिए 2 महत्वपूर्ण संगीतियाँ हुई जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए हम लोग बात करेंगे पहली जैन संगीति की, कि पहली जैन संगीति कैसी थी, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और इसका नेतृत्व किसने किया था इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, यह 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। दोस्तों जो पहली जैन संगीति है वह 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वह स्थूलबाहु ने किया था और उसी में भद्रबाहु के द्वारा 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की गई। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली जैन संगीति कब हुई थी, तो 300 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो स्थूलबाहु ने किया था। और इसमें क्या किस पुस्तक की रचना हुई, तो 12 अंग नामक पुस्तक की रचना हुई थी। अब देखिए दोस्तों अगला है आपका द्वितीय जैन संगीति, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई, उसकी अध्यक्षता देवाधि क्षमाश्रवण ने किया। उसी संगति में 12 उपांगों की रचना हुई। देखिए दोस्तों 12 जो अंग नामक पुस्तक है उसकी रचना पहली जैन संगीति में हुई और जो 12 उपांग नामक पुस्तक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में और आगे ऊपरी स्लाइड में पढ़ेंगे। तो जो 12 उपांगों हैं उनकी रचना की द्वितीय जैन संगीति में हुई थी और जो द्वितीय जैन संगीति वो 6ठी शताब्दी में हुई थी, गुजरात के वल्लभी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता देवाधि क्षमाश्रवण ने किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और भी इसके बारे में नई जानकारी है जिसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे की रचना की गई थी, आप लोग इस चीज़ को जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, जैन संहिता को आगम कहते हैं। दोस्तों जो जैन संहिता उसको आगम कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, जैन भिक्षु के निवास को वसुदेव कहा गया है। दोस्तों जो जैन भिक्षु हैं उनके निवास को वसुदेव कहा गया है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, जैन तीर्थंकरों के जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जीवनी दोस्तों जो जैन तीर्थंकर हैं उनके जीवनी जो है वह भद्रबाहु द्वारा रचित जो कल्पसूत्र है उसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में लिखा गया है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों जो अनुव्रत सिद्धांत है वह जैन धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट देखिए, स्यादवाद, अनेकावाद, अनेकांतवाद, सप्तभृगि ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, केवल सभी के संबंध जैन धर्म से हैं। दोस्तों जो स्यादवाद है, अनेकांतवाद है, सप्तभृगि ज्ञान है, जीन है, निग्रोध है, तीर्थंकर है, इन सभी का संबंध जो है वह आपका जैन धर्म से है। केवल सभी का संबंध जैन धर्म से है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, जैन धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा अजातशत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघ वर्ष चंदेल शासक हैं। दोस्तों जो खारवेल है उसके बारे में आप लोग जानते होंगे। खारवेल का जो अभिलेख है वह हाथी गुफा अभिलेख है, इसके बारे में लोग समझते होंगे। आइए आगे चलते हैं और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया, जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों जो जैन मंदिर है वह हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला देखिए, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। जो दोस्तों प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर है वह बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। दोस्तों जो मौर्योत्तर युग है उस समय मथुरा जो था वह जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा काल का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। इन तीनों धर्म से मथुरा का संबंध है। आइए आगे बढ़ते हैं और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों,
मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पर मथुरा की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मथुरा कला है उसका जो संबंध है वह जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से है। देखिए अगला पॉइंट, जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। दोस्तों जो जैन धर्म है वह व्यापारियों के बीच में सर्वाधिक रूप से फैला हुआ था। महावीर के अनुयायी को निग्रंथ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे उनको निग्रंथ के रूप में माना जाता है। अगला देखिए, महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता था। दोस्तों जो महावीर स्वामी हैं उनके मुख्य शिष्य जो थे उनको गंधर कहा जाता था। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में है। दोस्तों जो महावीर स्वामी के धार्मिक उपदेश हैं उनका संग्रह जो है, संकलन है, वह पूर्वा नामक उपदेश है और पूर्वा नामक पुस्तक में। देखिए दोस्तों, प्रमुख जैन मंदिर है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों जो मथुरा है वह जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। अगला देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, देखिए अगला जो है आपका, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया जिसमें बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति है। अब देखिए दोस्तों, नोट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी का दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बिमल शाह के सामंत अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल द्वारा बनवाया गया है। तो दोस्तों राजस्थान का माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है वह बिमल शाह के सामंत अधिकारी थे वस्तुपाल और तेजपाल के द्वारा बनवाया गया है। अब देखिए दोस्तों, जो श्वेतांबर और दिगंबर जो स्थूलभद्र थे और भद्रबाहु थे उनके बारे में जो उन्होंने उनके समय में जो धर्म आपका जो जैन धर्म था वह दो भागों में बटा था। तो जो श्वेतांबर थे और दिगंबर थे उनके बारे में जो अंतर है उसको हम लोग स्पष्ट करते हैं यहाँ पे। आइए समझते हुए चलते हैं। देखिए पहला यहाँ पे दिया है, इससे स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया था और इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। यानी कि जो श्वेतांबर है उसे स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया था और दिगंबर को भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। ये देखिए, ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। जो श्वेतांबर थे वह सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और जो दिगंबर थे वह निर्वस्त्र रहते थे। आपका जो तीसरा इन लोगों में अंतर है वह महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। यानी कि जो श्वेतांबर है उन्हें महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, दिगंबर में मोक्ष नहीं मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थीं। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। दोस्तों जो श्वेतांबर है उसमें भी मल्लीनाथ हुए और जो आपका दिगंबर उसमें भी मल्लीनाथ हुए। तो जो 19वें तीर्थंकर इसके थे मल्लीनाथ वह महिला थी, जबकि जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ वह पुरुष थे दिगंबर में। यही अंतर था। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे जबकि इसके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। दोनों में यही अंतर है दोस्तों, 5 अंतर है, जिसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैन धर्म के विनाश के कारण लिखा हुआ है, विनाश के कारण है उनके बारे में बताया गया। आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, कठिन भाषा, जो पहला कारण था जैन धर्म के विनाश का वह कठिन भाषा थी। इसकी भाषा बहुत कठिन होती थी, इसके कठोर नियम थे, महिलाओं का असम्मान था, यहाँ की महिलाओं का यहाँ पर असम्मान था, राजाओं का संरक्षण न प्राप्त होना, यहाँ की राजाओं का संरक्षण इसे प्राप्त नहीं हुआ था, निर्वस्त्र रहना यानी कि बिना वस्त्र के रहना। आगे देखिए दोस्तों, छठा जो आपका पॉइंट है वह है ब्रह्मचर्य रहना, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। यही इसके कठिन नियम थे जिससे जो कि जैन धर्म के विनाश के कारण बने। आइए प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऋषभदेव है जो कि पहले तीर्थंकर थे उनका जो चिन्ह है वह बैल है। अजीतनाथ जो है उनका जो है वह हाथी है और जो आपके संभवनाथ हैं, संभवनाथ का अश्व यानी कि घोड़ा है। जो पद्म प्रभु हैं उनका जो है वह कमल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो आपके 7वें हैं आपका सुपार्श्वनाथ, उनका जो है वह स्वास्तिक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं।
या 24वें तीर्थंकर के बारे में बताया गया दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो पद्म प्रभु हैं उनका कमल है, जो सुपार्श्वनाथ है उनका स्वास्तिक है, और जो आपके 19वें हैं मल्लीनाथ उनका कलश है, और नेमिनाथ जो आपके 21वें हैं उनका नीलकमल है, और अष्टनेमी जो कि आपके 22वें हैं उनका शंख है, और जो पारसनाथ 23वें तीर्थंकर है उनका सर्प है। महावीर स्वामी जो आपके 24वें तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक है उनका सिंह है। यह दोस्तों आपके प्रतीक हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। प्रमुख जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक थे। अब आइए दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोगों ने जैन धर्म को समाप्त कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको इस जितने भी मैंने पढ़ा है इसके बारे में अगर आपको थोड़ी भी जानकारी प्राप्त हुई, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको अच्छा लगा और अगर इससे रिलेट आपको क्वेश्चन भी करना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं क्वेश्चन इसका लेके आऊँगा और हम लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आइए अब बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। देखिए, जो बौद्ध धर्म उसका प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। इसके संस्थापक थे महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म। इनके पिता शुद्धोधन क्षत्रिय शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता महामाया कोलिया वंश की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह वन लाइनर है, आप लोग इसे देखते हुए चलिएगा। जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई। दोस्तों, जो इनकी माता है उनकी मृत्यु 7 दिन के बाद इनकी जन्म के समय हो गई थी। जन्म जब हुआ तो उसके 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए दोस्तों, इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। गौतमी इनकी सौतेली माँ थी। दोस्तों, जो इनका पालन पोषण है वह इनकी सौतेली माँ ने किया, और इनकी सौतेली माँ ने किया जिनका नाम गौतमी था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा गोपाबिंबा भद्दकच्छना उनका नाम था नामक अति सुंदर स्त्री से हुआ। जिनका देखिए तो यशोधरा का नाम गोपा भी था, बिंबा था और भद्दकच्छना था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ के तथागत कनक मुनि, शाक्य मुनि भी कहते हैं। सिद्धार्थ को जो है वह तथागत कनक मुनि और शाक्य मुनि भी कहते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट क्या है। एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान वे 4 अवस्थाओं, गरीब, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, शव तथा एक सन्यासी को देखा, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य, गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हुई और 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिए, जिसे बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण कहा गया है। दोस्तों, जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग कर दिया था, इनके अगर देखा जाए, जो महावीर स्वामी थे जैन धर्म के जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और जो आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, और इनके गृह त्याग को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखिए पॉइंट क्या दिया। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन, वैशाली तथा रुद्रक राम राजगृह में ये योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। दोस्तों, इनके 2 गुरु थे। अलार कलाम जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन लिया वैशाली में, तथा रुद्र कराम थे जिन्होंने राजगृह में इन्हें योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण कराई। अगला देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाब वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की है। अब देखिए अगला पॉइंट। वहाँ एक कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना न खींचो कि वह टूट जाए, और इतना कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया उरुवेला चले गए और तपस्या करने लगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट को समझते हैं। यहाँ इन्हें निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुई। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना यानी फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्या पॉइंट दिया हुआ है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया।
बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में निहित है। दोस्तों, इनका सर्वाधिक उपदेश जो है वह कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में हुआ, जो कि पाली भाषा में इन्होंने दिया था। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी थी। दोस्तों, जो अंगुलीमाल डाकू था उसको भी इन्होंने श्रावस्ती में ही शिक्षा दी थी। आइए आगे बढ़ते हैं और भी नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग, जो कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रसिद्ध आनंद तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी है और उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। दोस्तों, जो आपके गौतम बुद्ध हैं उनके प्रिय शिष्य जो थे वह आनंद और उपाली थे, और आनंद के ही कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी थी, और उन्होंने कहा भी था कि बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आगे देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला अम्रपाली थी। दोस्तों, इनकी जो सौतेली माँ थी, यानी कि मौसी व गौतमी जो थी, वह इनकी पहली शिष्या बनी, यानी कि पहली जो महिला थी उन्होंने ही इन धर्म को अपनाया था। अब देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपप्यू तथा मल्ली था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेश को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन को हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है संसार। देखिए, पहला यहाँ पे चारों वचन है, उसको हम लोग बारी बारी से समझते हुए चलते हैं। देखिए, संसार दुखों से भरा है, सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति से 4 सत्य वचन बोले हैं, जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जिसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। संसार जो है वह दुखों से भरा हुआ है और सभी दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है, और इन दुखों का कारण भी है, और दुख का सबसे जो बड़ा कारण है वह इच्छा है, और इच्छा को नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखिए, अष्टांगिक मार्ग भी इन्होंने दिया है, जिसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, देखिए पहला क्या है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, यहाँ पे सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीव है। देखिए, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि है। इन्होंने दोस्तों अष्टांगिक मार्ग दिए हैं गौतम बुद्ध ने, यही यहाँ पर चर्चा की गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और इन सब बातों को और भी अच्छे से समझते हुए चलते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। देखिए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग, मध्य मार्ग, बीच का रास्ता दिया और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके, और इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरा होने पर भी संतुष्ट न हो। दोस्तों, यह महात्मा बुद्ध के वचन हैं। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। दोस्तों, यानी कि अगर मन में आप कोई इच्छा लिखे हैं, अगर वह इच्छा आपकी पूरी नहीं होती है तो वह अगला जन्म होने का ही कारण बनेगी आपकी इच्छा। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट, पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। इस क्रिया का उन्हें मोक्ष कहा है। दोस्तों, अगर पुनर्जन्म से छुटकारा पाना है तो हमें इच्छाओं को मारना पड़ेगा, और इस क्रिया को ही उन्होंने मोक्ष कहा है, यानी कि इच्छाओं को मारने को ही उन्होंने मोक्ष का नाम दिया है। देखिए अगला पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में देते थे। दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है। अगला पॉइंट देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायी को 10 ऐसी बातें करने से मना किया था जिसे सील कहते हैं। दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने उनके जो जितने भी अनुयायी थे उनको 10 ऐसी बातें करने से मना किया था जिसे सील कहा गया है बौद्ध धर्म में। आइए समझते हैं उन 10 बातों को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन बातों को समझाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए,
आपका अहिंसा है, सत्य है, असत्य है। यानी देखिए अहिंसा, अहिंसा ना करो, सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। असत्य मतलब कि चोरी ना करो, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति को न रखना, मद्य सेवन न करना यानी कि नॉन ड्रिंकिंग, यानी कि जो आपका शराब होता है उसे मत पीना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। इन्होंने आपके 10 शील दिए हैं। इसी को यहाँ पर चर्चा की गई है। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। इनके द्वारा 10 शीलों को दिया गया है। आप लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, मुझे उम्मीद है। देखिए अहिंसा है, अहिंसा है, सत्य है, असत्य है, अपरिग्रह है, मद्य सेवन से बचना है, असमय भोजन करने से बचना है, सुखप्रद बिस्तर पर सोने से बचना है, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना है और नृत्य गान आदि से दूर रहना है। आइए आगे बढ़ते हैं और भी अन्य चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, पॉइंट क्या दिया हुआ है। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया। दोस्तों, जो मगध के राजा बिंबिसार थे उनके द्वारा गौतम बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। लिच्छवी ने बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। दोस्तों, जो लिच्छवी थे उनके द्वारा जो आपके बुद्ध हैं उनके निवास करने के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, अगले पॉइंट को समझते हैं। गौतम बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी में आए थे। दोस्तों, जो उदयन था उसके शासनकाल में जो गौतम बुद्ध थे वह कौशाम्बी में आए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में विभाजित किए थे। देखिए दोस्तों, जो बुद्ध के अनुयायी थे वह 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहले जो थे वह भिक्षुक थे, दूसरे उपासक थे। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षुक कहलाए। दोस्तों, यानी कि बौद्ध धर्म के जो प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण कर लेते थे उन्हें को भिक्षुक कहलाते थे, और उपासक जो थे वह गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति उपासक कहलाए। यानी कि भिक्षुक जो होते थे, बुद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। जो पहले थे वह भिक्षुक थे, दूसरे उपासक थे। तो भिक्षुक वह होते थे जो बौद्ध प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण कर लेते थे, यानी कि वह सन्यासी की तरह भी जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। और उपासक वो थे जो गृहस्थ जीवन में होते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे, उन्हें आपका उपासक कहा गया है। अब देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अनिश्वरवाद, अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। अगला है शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, न ही सर्वशक्तिमान है। यानी कि कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं, सबसे ऊपर नहीं, और न ही वह सर्वशक्तिमान है। अब देखिए क्षणिकवाद, संसार का सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए हैं, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी क्षणिक हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए, बुद्ध है, संघ है और धम्म है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको फिर से बता देता हूँ। जो आपके बौद्ध धर्म है उनके 3 प्रमुख सिद्धांत थे, बुद्ध है, संघ है और धम्म है। यह चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है। अगला पॉइंट देखिए, महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया। जो महात्मा बुद्ध है दोस्तों, उनके जो सबसे पहले शिक्षा का संकलन हुआ वह त्रिपिटक में किया गया था। आगे देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जो पहला है वह विनय पिटक है। आपका जो पहला है वह विनय पिटक है, अगला सूत पिटक है, और जो तीसरा है वह अभिधम्म पिटक। यानी कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। देखिए दोस्तों, पॉइंट क्या दिया हुआ है इसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। त्रिपिटक का अर्थ होता है ज्ञान भरा टोकरी। जो ज्ञान से भरी टोकरी होती है उसे त्रिपिटक कहा जाता है। अगला देखिए, त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया। दोस्तों, जो त्रिपिटक है उसको श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया। बौद्ध धर्म में प्रवेश का न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, यानी कि 15 वर्ष के बाद आप लोग बौद्ध धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। दोस्तों, जो गौतम बुद्ध हैं वो अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख जो है वह देवदत्त को बनाना चाहते थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है, हम लोग इस चीज़ को समझते हुए चलते हैं। देखिए,
बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें शुकर मांस, सुअर का मांस या जहरीली मशरूम खिला दिया। दोस्तों, जो आपके महात्मा बुद्ध हैं वह उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु था चंद्र, इन्हें शुकर मांस यानी कि सुअर का मांस या जहरीली मशरूम खिला दिया और इसी खाने से महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया। और इसी खाने की वजह से दोस्तों महात्मा बुद्ध की जो तबीयत थी वह ख़राब हो गई। और आगे बढ़ते हैं और इसी वजह से इनकी मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों आइए आगे समझते हैं। देखिए, यूपी के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, शुकर खाने की वजह से यूपी में मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर था, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, इनके अंतिम संस्कार को मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया था। दोस्तों, जो इनका अंतिम संस्कार था वह मल्ल महाजनपद के राजाओं द्वारा किया गया। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया है, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्ष ऋतु वैशाली में बिताया। दोस्तों, जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने अपने जीवन का जो अंतिम वर्ष था वह ऋतु वैशाली में बिताया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई और इनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई और इनके मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहली बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं। देखिए, इसका जो वर्ष था वह 483 ईसा पूर्व था। यह राजगीर में हुई थी और जो राजा थे उस समय वो अजातशत्रु थे और पुरोहित जो थे वह कश्यप थे। अब देखिए दोस्तों, अगली यानी कि दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वह 383 BC 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। राजा कालाशोक था और पुरोहित जो थे वह शावक मीर थे। तीसरी जो बौद्ध संगीति है वह 255 ईसा पूर्व हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। जो राजा था वह अशोक था और मोगली पुत्तीस जो इसके थे वह पुरोहित थे। अगला देखिए दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति, यह प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी और कनिष्क इस समय राजा था और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। अगला देखिए दोस्तों, पांचवा यहाँ पर दिया हुआ है जो 172 ईसा, जो देखिए दोस्तों, जो कि आपका देखिए पांचवी बौद्ध संगीति यहाँ पे जोड़ी गई है। 172 ईस्वी में हुई थी, शताब्दी इसका पता नहीं है। द्वितीय अशोक के समय हुई थी और अश्वघोष जो थे वह इसके उपाध्यक्ष थे। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। आप लोग चाहिए तो आप लोगों को अगर यह जानकारी ढंग से याद करनी है, सही तरीके से याद करनी है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लें ताकि यह भूले नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया। यानी कि जब चौथी बौद्ध संगीति हुई तो उस समय के बाद जो बौद्ध धर्म था वह 2 भागों में बट गया। जो आपका पहला था वह हीनयान कहलाया और दूसरा महायान। देखिए, हीनयान के बारे में समझते हैं। यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्यगृह काले पुणे में स्थित है। उसी प्रकार से दोस्तों महायान के बारे में देखते हैं। महायान या महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दे दिए। दोस्तों, जो हीनयान धर्म था वह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया और उन्हीं के धर्म पर चलता रहा, जबकि जो महायान है वह उसे उनके उपदेशों में परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दे दिया और महायान आगे जाकर वज्रयान शाखा में टूट गई। ठीक है दोस्तों, जो आपका महायान था वह वज्रयान शाखा में आगे चलकर टूट गया। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, चीन तथा थाईलैंड में वज्रयान शाखा की अधिकता है। देखिए, बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। इसे धर्मपाल ने बनवाया था। दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट है। जो आपका बिहार का भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय
में जो वज्रयान शाखा की शिक्षा जो है वह दी जाती थी और इसे धर्मपाल ने बनवाया था। यानी कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना धर्मपाल ने करवाया था सॉरी। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, ज़रा दोस्तों इम्पोर्टेंट है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी, जिसके संस्थापक कुमार गुप्त थे। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाले इसके संस्थापक कुमार गुप्त थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिसके संस्थापक गोपाल थे। दोस्तों, जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय वह बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है और इसके जो संस्थापक हैं वो गोपाल थे। अगला देखिए, कान्हेरी की शैलकृत गुफा में 11 सिर और 4 भुजाओं के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। जो दोस्तों कान्हेरी की शैलकृत गुफा है वहाँ से 11 सिर और 4 भुजाओं के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और भी कुछ बातें जिसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखिए, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई। दोस्तों, जो सारनाथ है वाराणसी जिले के समीप, वहाँ पर जो स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा है वह गुप्त काल में बनवाई गई थी। अगला देखिए, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। दोस्तों, जो बुद्ध भगवान की खड़ी प्रतिमा है वह कुषाण काल में बनवाई गई थी। अगला देखिए, गौतम बुद्ध के देवता का स्थान कनिष्क के समय दिया गया। दोस्तों, जो गौतम बुद्ध हैं उनको देवता का स्थान कनिष्क के समय मिला। यानी कि आप लोग को याद होगी जो चौथी संगीति है वह कनिष्क के द्वारा करवाई गई थी और इसी समय आपके गौतम बुद्ध को देवता का स्थान मिला। अगला पॉइंट देखिए, भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा किया गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी और इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। अगला पॉइंट देखिए, बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है उसे जापानियों द्वारा निर्मित की गई है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, आप लोग इसे कृपया करके ध्यान दीजिएगा। 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा की मूर्ति बोध गया में बन रही है फिलहाल वर्तमान में। आगे देखिए अगला पॉइंट, बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली थी। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में मिला। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरितम को कहा जाता है बौद्ध धर्म का रामायण। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में जो विश्व का दूसरा बौद्ध मठ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल लहासा तिब्बत में है, जो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, बौद्ध धर्म का शब्दकोश डिक्शनरी महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है। जो बौद्ध धर्म का शब्दकोश डिक्शनरी है उसे महाविभाष्य सूत्र कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक अशोक कनिष्क महायान शाखा के थे और नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र थे। जो कि दोस्तों जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले हुए वो अशोक और कनिष्क जो थे कि वो महायान शाखा को मानते थे, उसी में नागार्जुन और अश्वघोष तथा वसुमित्र भी जो थे वह बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक थे। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी कुछ बातों को समझते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चिन्ह। यहाँ पे चिन्हों की चर्चा की है कि कौन सा चिन्ह किस प्रकार से जुड़ा हुआ था। देखिए जो पहला है वह गर्भ मतलब हाथी से जुड़ा हुआ है। जन्म मतलब कि कमल से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चिन्ह है दोस्तों। गृहत्याग यानी कि घोड़ा को दर्शाता है। गृहत्याग यानी कि घोड़ा को दर्शाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखिए गृहत्याग घोड़ा को दर्शाता है जिसे महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। युवावस्था सांड को दर्शाता है। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष को दर्शाती है। प्रथम उपदेश चक्र धर्म चक्र प्रवर्तन जिसे कहा जाता है वह चक्र को दर्शाता है। समृद्धि शेर को दर्शाती है। निर्वाण पद चिन्ह को दर्शाता है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो मृत्यु है वह स्तूप को दर्शाती है। देखिए दोस्तों नोट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, महात्मा बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में क्या समानता थी, इस चीज़ को हम लोग समझते हुए चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए दोस्तों
बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, दोनों ने मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास किया। दोस्तों यह दोनों जो बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था वह पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यदि पुनर्जन्म न हो तो उसके लिए आपको इच्छाओं का त्याग करना होगा। अगर आप इच्छाओं का त्याग करते हैं तो आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इस प्रकार से दोनों में चर्चाएं की गई इन बातों की। दोनों में मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया गया है। दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया। दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे, यानी कि हिंदू धर्म से ही ये दोनों अलग हुए थे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, बौद्ध तथा जैन धर्म में अंतर की बात यहाँ पे चल रही है। देखिए पॉइंट क्या दिया हुआ है, जैन धर्म ने पुनर्जन्म के कारण आत्मा को बताया जबकि बौद्ध धर्म ने इच्छा को बताया। दोस्तों जो जैन धर्म है उसके द्वारा पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया गया है, जबकि जो बौद्ध धर्म है उसमें इच्छा को बताया गया है। जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया जबकि बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे चल रही चर्चा। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया, यानी कि ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है जैन धर्म में, और जो बौद्ध धर्म है उसमें ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा गया है। दोस्तों हम लोग आज पूरी अच्छी तरीके से जैन धर्म और बौद्ध धर्म को ख़त्म करने की कगार पे हैं। आइए एकदम नेक्स्ट स्लाइड चल रहा है, यानी कि लास्ट स्लाइड चल रहा है। हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। देखिए जैन धर्म की भाषा प्रकृति थी जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। जैन धर्म की भाषा प्रकृत थी और बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। यह यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा है। आगे देखिए, जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे जबकि बौद्ध धर्म के नियम सरल थे। जैन धर्म में कठोर नियम थे और बौद्ध धर्म में बहुत ही सरल नियम थे। यह दोनों में अंतर था। जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। दोस्तों यह अंतर था, जो जैन धर्म था उसमें महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया जबकि जो बौद्ध धर्म था वहाँ पर महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया था। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दे दिया जबकि बौद्ध धर्म में इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था जो असभ्य प्रतीत होता था जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। यह दोस्तों इनके बीच में अंतर था। अगला देखिए, अगला अंतर क्या था, देखिए जैन धर्म में केवल 2 ही संगीतियाँ हुई और वो भी 900 वर्ष के अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हैं वो भी 100 वर्ष के अंतराल पर हुई थी। यह अंतर जो दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म में पाया जाता है। अगला देखिए, जैन धर्म के बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिला। जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन बिल्कुल नहीं मिला था। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा अशोक, कनिष्क, पल्लव वंश, चीन एवं पूर्वी एशिया आदि थे। इसी प्रकार से दोस्तों इन दोनों में अंतर है। आइए जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के विनाश के कारण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनके विनाश का कारण क्या था। देखिए दोस्तों पहला कारण है, दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर आगे बढ़े हुए थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन लोगों ने भी कुरीतियाँ आ गई। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड प्रारंभ कर दिए। इसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। देखिए इन बातों को आप लोग को सुनते हुए चलिएगा। यह कुछ ज़्यादा ही खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसे सुनिएगा ज़रूर। दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के वर्ण जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई। यानी कि दोस्तों यह जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है वह हिंदू धर्म से ही टूटकर बनी हुई कुरीतियों का ही यह एक रूप है। उसी प्रकार से यहाँ पर चर्चाएँ की जा रही हैं। देखिए अगला पॉइंट, देखिए क्या लिखा हुआ है, बौद्ध तथा जैन मठों का मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए। इसी प्रकार से जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का विनाश हो गया। अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थितियों का फायदा उठाकर
शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया था। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्यौहार इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित कर दिया। इसी प्रकार से दोस्तों आपका जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है उसका समाप्ति होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आई होगी। दोस्तों यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।